सब्सक्राइब कीजिए इंडोशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सभी का मैथमेटिक्स के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम एक्सरसाइज 5.2 को करते हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, लिमिट, इन सब टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझाए हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, लिमिट का प्रोसीजर क्या है, डिफरेंशिएशन की मीनिंग क्या होती है। इन सब को मैंने आपको अच्छे से बताया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में फॉर्मूलों पर स्टडी करेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। जैसे कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम डी डी एक्स का यूज करते हैं और जिस भी फंक्शन का हम जिस भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसको हम ब्रैकेट में ऊपर लिखते हैं। तो इसको हम लिखते हैं डी डी एक्स और इसको पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का मतलब है कि एक्स के सापेक्ष एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन बोला जाता है, इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोला जाता है। सिंपली लैंग्वेज में हम डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है उस तरीके से दे सकते हैं कि डेरिवेटिव को फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी डी वाई वाई डी एक्स, ये हम पढ़ सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई को फाइंड करने की जो प्रोसीजर है, यानी जो सक्रियाएं हैं, जो क्रिया है, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, प्रोसीजर को। और मैंने पिछली वीडियोस में आपको डीपली समझाया है तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। इसको बोला जाता है डी डी एक्स और इंग्लिश में इसको डेरिवेटिव या अवकलज भी बोलते हैं ऑफ एफ एक्स। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का मतलब है एक्स के सापेक्ष एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। अब जो एफ एक्स है मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स एक फंक्शन है और ये एक सिंबल है, इसकी हेल्प से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो x के टर्म में है कि y के टर्म में है, या हम फंक्शन को लेट कर लेते हैं कि फंक्शन है वो एफ एक्स के इक्वल है। तो एफ एक्स की जगह हम कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे अब मान लीजिए फॉर्मूले हैं, उनको हम किस तरीके से यूज करेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन या डिफरेंशिएशन वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है डी डी एक्स ऑफ सी। सी यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वो जीरो होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो डी डी एक्स है वो एक सिंबल है, इससे ये पता चलता है कि डिफरेंशिएशन, इसको डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं और अवकलज भी बोल सकते हैं। इसके बाद है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जो है वो होगा ई की पावर एक्स। फोर्थ डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल होगा 1/x डी डी एक्स ए की पावर x इक्वल होगा ए की पावर x लॉग बेस ई ए डी डी एक्स लॉग बेस ए एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा 1/x लॉग बेस ए ई। देखिए बच्चों को जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो इन दो फॉर्मूले में होता है। ए की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो ए की पावर x लॉग बेस ई ए होता है, ना कि ए ई। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है।
तो आपको याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि ए कहाँ है, ऊपर, तो हम ए ऊपर लेंगे और बेस में कुछ नहीं है तो वहाँ हम ई लेंगे। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए ऊपर है तो आप देख सकते हैं ऊपर है, और बेस में कुछ नहीं है तो बेस में कुछ ना होने पर हम ई का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है log बेस ए एक्स, आप देख सकते हैं log x का 1/x है, log बेस ए एक्स है तो log x ही पढ़िए इसको, तो log x का 1/x और साथ में अब क्या है log बेस ए एक्स भी तो है, उसको लिखते हैं log बेस ए ई, x तो हट गया, x की जगह 1/x हो गया, e यहाँ खाली हो गया तो यहाँ क्या बचा e, जैसे यहाँ कुछ नहीं था तो e लगाया, यहाँ भी खाली हो गया तो e लगाया, और यहाँ बेस में a है तो यहाँ बेस में क्या चलेगा a, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 7, मतलब जो फॉर्मूला नंबर है वो 7। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले देखते हैं कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो होता है कॉस एक्स, इसके बाद है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स तो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। 10th क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल होगा माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। 11 डी डी एक्स सेक एक्स इक्वल होता है सेक एक्स इंटू 10x। 12 क्वेश्चन होगा डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x की पावर n है तो x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n x की पावर n-1। इसका मतलब है कि n की जगह कोई भी 1 2 3 4 5 इंटीजर्स क्या रियल नंबर हो सकते हैं, पूरे इंटीजर्स नहीं, 1 2 3 1/2 1/3 1/4, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो पूरे रियल नंबर्स हो सकते हैं n के जगह पे, और जो भी n की जगह दिया होगा उसमें हम n आगे ले लेंगे और तो n में से कम कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है कि अगर हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं x रिस्पेक्ट में तो n आगे n में से कम। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा तो वो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब है 1 2 3 4 5 जो कांस्टेंट होते हैं उनका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होगी। e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आपको पहले बता दिया कि डी डी एक्स का मतलब क्या होता है। डी डी एक्स का मतलब है कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव या अवकलज। तो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x यानी x के सापेक्ष e की पावर x का अवकलन। e की पावर x log x का होता है 1/x, a की पावर x का होता है e की पावर x log बेस e a, log बेस a x का होता है 1/x log बेस a e, log बेस a x का होता है 1/x log बेस a e। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, cot tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस के cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x और cosec x का माइनस के cosec x इंटू cot x। ये ट्रिग्नोमेट्री में होता है। यदि ट्रिग्नोमेट्री में आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ माइनस है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि जहाँ भी c आएगा वहाँ पे हमें क्या लेना है, माइनस लेना है, यानी वहाँ जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस में होगा। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे भी कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें हम इनवर्स फॉर्मूले कहते हैं, उनको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए इनवर्स फंक्शन में क्या डिफरेंशिएशन होता है। इसे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन इनवर्स फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला इनवर्स वाला। सेकंड फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ
कॉट इनवर्स एक्स इक्वल होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिक्स जो क्वेश्चन है मतलब सिक्स जो फॉर्मूला है वो है डी डी एक्स ऑफ कॉसिक स्क्वायर कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर है माइनस के 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे सिक्स इनवर्स वाले यानी सिक्स इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आप अगर ये की याद करते हैं तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, बस कॉस के क्या आ जाएगा माइनस। ऐसी tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट में माइनस का हो जाएगा, बाकी सेम है। सेक इनवर्स एक्स बराबर होगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक एक्स का सेक इनवर्स एक्स का यदि आप फॉर्मूला याद करते हैं, सेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कॉसिक इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस के 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी आपको तीन फॉर्मूले ही सिर्फ अच्छे से याद करने हैं, बाकी के जो थ्री फॉर्मूले हैं ये तीन फॉर्मूले वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले बहुत ही सिंपल थे। अब हम इसके बाद क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस को कितनी आसानी से करना है इस बात को हम समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप आसानी से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग में वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप बस प्रैक्टिस करते जाइए, आपको धीरे धीरे आते जाएंगे और समझ में भी आता जाएगा किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करना है।